हाँ तो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है एक्सेल की टिप्स। और ये नहीं है कि एक्सेल की टिप्स बहुत लोग बताते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही डीप नहीं जाएंगे। जितना इतना ही बताएंगे जितने में आप अपना सिविल कंस्ट्रक्शन में अगर आप काम कर रहे हैं और आपको बिल बनाना है, बीबीएस बनाना है, यही जनरली काम होता है। ठीक है, ठेकेदार का बिल बनाना है, तो बस कितना जान लें एक्सेल में कि ये सब काम आप कर लें। ठीक है, तो बस इसी रिलेटेड वीडियो हम बनाएंगे। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्या क्या फार्मूला वगैरह एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे कि आप कर लें काम। ठीक है, जब धीरे धीरे आप सीख लेंगे तो आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जो हम बताएंगे उससे आप एकदम ईजिली काम करा सकते हैं, एक्सेल पे कर सकते हैं, जो भी आपको डाटा वगैरह मिले। अब जैसे हमने बिल बनाया, बिल भी आपको दिखाएंगे और बिल में क्या क्या मतलब यूज हुआ है वो सब बताएंगे। ठीक है, तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं वीडियो दिखाते हैं आपको। स्क्रीन पे लेके चलते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये है हमारा बिल, ये हम बना रहे हैं बिल। ठीक है, इसमें ये सब फॉर्मेट आपको जो है मिल जाएगा कंपनी की तरफ से। जैसे कि ये क्लाइंट बिल है, अभी कॉन्ट्रैक्टर बिल भी हम आपको दिखाएंगे कैसे होता है। ये पहले क्लाइंट बिल देख लीजिए। ठीक है, ये कुछ होता है जैसे कि शेड्यूल ए में क्या क्या आइटम है, शेड्यूल बी में क्या क्या आइटम है, ये सब दिया हो जाए। जैसे शेड्यूल ए में इतने आइटम है, ठीक है, और शेड्यूल बी में भी कुछ आइटम होंगे। अभी शेड्यूल ए ही चल रहा है, शेड्यूल ए के बाद अभी बी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए शेड्यूल सी चल गया यहाँ पे, और इसके ऊपर ही है शेड्यूल बी। ठीक है, तो इससे अब इसमें जाइए नहीं, बिल पे हम बहुत वीडियो बनाए आपको। हम बात जो करने जा रहे हैं एक्सेल पे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेल में हम सबसे पहले ये फॉर्मेट हमें मिल गया, सपोज दैट। ठीक, और यहाँ पे जब फॉर्मेट हमें ये मिल गया तो हमें क्या चाहिए, अब इस पर काम करना है। तो ये सब मान लीजिए ये सब मटेरियल, ये जो आइटम है एक ए, ठीक है, तो इसमें कुछ बदलाव करना है आपको, या फिर कुछ एंट्री करना है, पहले का ये बिल बना हुआ है या फिर नया बनाना है। ठीक है, तो वही सोचना होता है। तो सपोज एक ए वाला आइटम का एंट्री किसी ने कर दिया, 2 वाला भी कर दिया, 3 वाला भी कर दिया, अब ये 4 नंबर का एक आइटम है। ठीक है, तो आप आइटम नंबर यहाँ पे 4 सिंपली ऐसे ही रो बना है। जैसे कि सपोज अगर क्या करें, जैसे कि ये वाला आइटम है और इसके नीचे आपको ये लाना है। ठीक है, इतना दूर, या फिर 4 5 6 तक हो गया, 7वें नंबर पे लाना है और आपका ये एंट्री ख़त्म है। सपोज ये है, देखिए इस तरह कुछ फॉर्मेट आपको मिल गया। ठीक है, लेकिन आइटम 6 के बाद आइटम 7 भी है, तो कैसे आएगा वो आपको सोचना है बस। अब जैसे कि बिल फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पे आपको आइटम मिल जाएगा, देख सकते हैं 7 आइटम है। ठीक है, 300 डाया की पाइल है जिसका हमें बिल बनाना है। अब इस आइटम को यहाँ पे लाना है, तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये आइटम का रो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो यहीं से हम इस तरह से ड्रैग करेंगे नीचे हाईलाइट करके। ठीक, इतना तो कर सकते हैं आप। ठीक है, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। हल्का फुल्का कंप्यूटर जानते होंगे चलाना, तो इतना तो कर लेंगे। इसके बाद इंसर्ट पे जाइए, इंसर्ट रो पे क्लिक कर दीजिए। देखिए इतना आपको रो मिल गया। ठीक है, अब उस आइटम को हमें एंट्री करना है, तो इस वाले आइटम को इस तरह से हाईलाइट करिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, या फिर कंट्रोल सी से नहीं करना चाहते हैं तो फाइल में जाइए और यहाँ पे भी कॉपी का ऑप्शन होगा। फाइल में तो नहीं है, ये है, देखिए कंट्रोल सी लिखा हुआ है, तो कॉपी कर लीजिए और ये MB में आइए और यहाँ पे जाके कंट्रोल V कर दीजिए, ये पेस्ट हो गया आपका। ठीक है, इतना हो गया। अब ये फाइल जो है, अब इसकी क्वांटिटी आपको लानी है। अब जैसे कि ये भी फॉर्मेट में कुछ था, इसको भी यहाँ से इसे पकड़िए, हाईलाइट करिए, कंट्रोल C से कॉपी करिए और इस जगह में आके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको यहाँ पे अपना मेजरमेंट चढ़ाना है। मेजरमेंट सपोज यही कुछ एक डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। जैसे ये डिस्क्रिप्शन मेरा है, हमने लिख दिया। ठीक, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हमने लिखा नहीं, बस इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। आपका जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो आप लिख दीजिएगा, या फिर देखिए सपोज समझा ही देते हैं आपको, फाइल नंबर 1, ये हमने जैसे लिख दिया। ठीक, अब इसमें लोकेशन आपको डालना होता है। लोकेशन जैसे कि XYZ हम लिख देते हैं, आपका जो लोकेशन हो लिख दीजिएगा, XYZ हो गया। ठीक, ये जो फाइल हो रहा है ये रनिंग मीटर में हमें पेमेंट मिलेगा, जिसे कि आप देख सकते हैं
यहाँ पे मीटर में पेमेंट मिल रहा है, तो हमको यूनिट जो देना होगा मीटर देना होगा। हमने मीटर दे दिया, ठीक, मीटर दे दिया। अब कितना मतलब नंबर ऑफ पाइल कितना है, यहाँ पे पाइल ही केवल लिखते हैं, पाइल 7 मीटर डेप्थ, ठीक है, ये लिख देते हैं 7 मीटर डेप्थ की ये पाइल है। कितनी पाइल है, टोटल पाइल सपोज 100 पीस है, ठीक है, 100 नंबर ऑफ पाइल है। तो टोटल हमारा लेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लेंथ लिख देंगे, यहाँ पे 7 मीटर लेंथ लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हमको फार्मूला लगाना होगा, इक्वल टू इतना इंटू इतना, ठीक है। तो टोटल 700 मीटर हमारी पाइल आ गई। इतना तो आप कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन जो करना है। सेम इसी तरह से और भी अगर है तो यहाँ पे और भी डिस्क्रिप्शन में लिख लीजिए जितनी भी पाइलें हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पे अपना मीटर वगैरह जो 7 मीटर की थी, कोई 4 मीटर की पाइल है, कोई सपोज 8 मीटर की है, ऐसे कुछ है, ठीक है। लोकेशन XYZ ये तो लिख सकते हैं। यूनिट मीटर है तो इस तरह से ड्रैग कर दीजिए सबका नंबर जितना आए, ठीक है। ये सपोज ये नंबर हमने लिख दिया। डेप्थ जो है 4 मीटर, 8 मीटर एंड 7 मीटर, ठीक। अब इसको इस तरह से ड्रैग कर दीजिए, ये फार्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा। या फिर अगर ड्रैग करना नहीं चाहते हैं तो बस ये कॉपी करिए, इस तरह से हाईलाइट करिए, इंटर मार दीजिए, ये भी तरीका है एक सारा मल्टीप्लिकेशन एक बार करने का, ठीक है। तो 2 तरीके से हमने आपको बता दिया मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। अब इस वाले मैटर को समझिए, टोटल एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी, ये कहाँ से इतना आ गया, तो इसको करते हैं डिलीट, ठीक है। अब इस जो ये 4 क्वांटिटी है, ठीक है, इनको जोड़ना है हमें, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है इक्वल टू सम, सम मतलब जोड़ी होता है। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ठीक, और यहाँ से इस तरह से ड्रैग कर लीजिए, ठीक, ब्रैकेट क्लोज करिए, मारिए इंटर, ठीक। ये सबको जोड़ के रख दिया, मतलब इतनी टोटल एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी हो गई। अगर पहले कोई बिल मिला है तो वहाँ पे यहाँ डाल दीजिए, नहीं मिला है तो 0, तो हमें पहले कोई बिल मिला नहीं है, 0 हमने करके इंटर कर दिया, ठीक। अब अप टू डेट मतलब ये होता है पहले का जो बिल मिला, ठीक, इस बिल में जो मिलना है दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा हमारा अप टू डेट क्वांटिटी, ठीक। बस यही करना था और कुछ भी नहीं करना था। अब यहाँ पे हमने ये बता दिया आपको मेजरमेंट, बस अगर 2 लेंथ वगैरह दिया हुआ है तो अगर अब ये हमने बताने के बाद अब जो किया है काम वो दिखा देते हैं आपको, उसमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने एक्सप्रेशन का काम किया, अब देखिए ये वाला ये जो सीन हो गया ये कैसे हुआ है ये भी देख लीजिए, ये भी जब करके ही बताएंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि ये है, इसको इस तरह से हाईलाइट करिए, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए कुछ इस तरह से होगा, सभी रो को कंबाइन करके एक जगह पे लोकेशन दे दिया अगर सेम लोकेशन है तो, ठीक। अब वही चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे हमने किया है। अब यहाँ पे आइटम नंबर, पाइल कैप है, 53 पाइल है, लेंथ 1.6 है, 1.2 विड्थ है और 400 mm की डेप्थ है। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन कैसे हो गया 40.7, इसको करते हैं डिलीट, ठीक है। इक्वल टू सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है एक्सेल में, बस ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। 2 तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। पहला देखिए प्रोडक्ट, ठीक है। अब इतना हम डीप में नहीं जाएंगे लेकिन बता देते हैं आपको, प्रोडक्ट का एक फार्मूला है। ओपन कर दीजिए अपने ब्रैकेट को, ठीक है, इस तरह से ड्रैग कर लीजिए, मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और कर दीजिए इंटर। ये देखिए 40.704 आ गया ना। तो अब ये तरीका तो थोड़ा एडवांस हो जाता है, ठीक है, लेकिन हम आपको बताए थे कि हम बताएंगे इजी कैसे करना है। तो इक्वल टू इतना मल्टीप्लाई इतना, इतना मल्टीप्लाई इतना, मल्टीप्लाई इतना, ठीक। इस तरीके से भी आ गया। पहले इसे सीखें और उसके बाद आप एडवांस तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी ये वाला सीख लें। अब सारा क्वांटिटी आप लिख दीजिए, सिमिलर इसमें 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 सारा ऐड कर दीजिए। ये नीचे वाला भूल जाइए कि कुछ है, इसको करिए डिलीट, ठीक है, भूल जाइए, कुछ नहीं करना है। इसे करना है कंट्रोल C से कॉपी, ठीक है,
इस तरह से करना हाईलाइट और मार देना इंटर। ठीक, अब इससे भी इजी तरीका क्या है, इस तरह से करके ये प्लस का एरो बना, इस तरह से कर दीजिए ड्रैग। दो तरीके से ये कैलकुलेशन हो जाएगा। इसको करते हैं जैसे कि डिलीट। अब ये देखिए ये प्लस बना और यहाँ से इस तरह से ड्रैग कर दीजिए, हो गया। बस यही कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं है एक्सेल में। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे कि कुछ कुछ कहीं कहीं ज़रूरत पड़ सकती है आपको, जैसे कि ये है 1111 यही से ही चाहिए आपको, तो बस ये डिलीट करिए पूरा। ठीक, इसको बस कुछ नहीं, यहाँ से प्लस पकड़िए और यहाँ पे लाके ख़त्म कर दीजिए। 111 एक ही बार में आ गया। ठीक है, जैसे क्यूबिक मीटर है, पूरा मेजरमेंट आप कर रहे हैं क्यूबिक मीटर एक जगह लिख दिए। अब बार बार तो ये क्यूबिक मीटर लिखेंगे तो आपको टाइम लगेगा। देखिए क्यूबिक मीटर टाइम लगेगा। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे ऐसे लेकर ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, या फिर यहाँ पे कंट्रोल सी करिए और इस तरह से लाके इंटर मार दीजिए। ठीक, ये हो गया आपको। अब कहीं पे सीरियल नंबर लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। ठीक है, तो सीरियल नंबर लिखेंगे क्या, जैसे 1 है 2 है। ठीक, ये देख सकते हैं कभी कभी पॉइंट के आगे कई जीरो आ जाएगा और आप चाहते हैं पॉइंट के आगे कोई भी जीरो ना हो, तो ये देख सकते हैं नंबर का एक ये फंक्शन है यहाँ पे ये दिया हुआ है डिक्रीज डेसिमल, ये दिया इंक्रीज डेसिमल। तो आप डिक्रीज करना है आपको, डिक्रीज करिए, कितना करना है कर दिए। वो कोई भी डेसिमल में नहीं चाहिए, नंबर में चाहिए। यहाँ भी हमने डिक्रीज कर दिया। ठीक है अब इस तरह से दोनों को हाईलाइट करिए, प्लस वाले साइन को पकड़िए और जितना ड्रैग करना करते जाइए, नंबर लिखते जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद कहीं कहीं प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जैसे कि कैलकुलेशन में। ठीक है, ये देखिए इसी में दिखाते हैं हम। कहीं कहीं क्या होगा, ये वाला जो फार्मूला है आपका, ये देखिए देखते जाइएगा, फॉर्मेट सेल है, इस पर करिए क्लिक। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये जर्नल दिया हुआ है, नंबर दिया है और यहाँ पे टेक्स्ट पे कभी कभी क्लिक हो जाता है। ठीक है, अब इस फार्मूले को अगर हम अप्लाई शायद करें तो नहीं होगा, हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो उसको सही करना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को ये प्रॉब्लम आ गई थी इस वाले रो में, तो उसे हमने सही किया था। उसमें सही करने का तरीका यही होता है कि यहाँ पे राइट क्लिक पे जाइए, फॉर्मेट सेल में जाइए और नंबर जो है यहाँ पे नंबर पे क्लिक करके ओके कर देना है। अगर टेक्स्ट वगैरह पे कहीं पे सिलेक्ट है तो यहाँ से सही हो जाएगा फार्मूले में, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आने लगी तो। ठीक है, और भी कुछ है, जैसे कि ये हो गया, फ़िल्टर करना है सपोज। ठीक है, आपको लगाना है फ़िल्टर सब में, जैसे कि यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है आपको। AYRN जो है, जहाँ जहाँ AYRN का बिल बना है वो एक ही बार में निकालना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट